हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स पे। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी को, जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग और करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो जैसे मैं आवरली चार्ट पैटर्न देखता हूँ, वीकली देखता हूँ और कभी कभी मंथली भी देखता हूँ। तो ये सबको मैंने कर दिया। और तक यहाँ पे आप तुरंत लगा सकते हैं कौन सा चार्ट पैटर्न आपको कब देखना है। तो मैं जनरली अभी डेली देखता हूँ, तो डेली पे लगा के छोड़ दिया। और यहाँ पे टूल्स में जाकर हम लोग ट्रेंड लाइन को मार्क कर देंगे और आपका जो हॉरिजॉन्टल रे है उसे भी मार्क कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मार्क कर देंगे, वर्टिकल लाइन। और बस इतना ही। और फिबोनाची हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग जाने के बाद, इधर पर्स पे आने के बाद यहाँ पर बर्फ को भी स्टार मार्क कर देंगे, पाथ को भी मार्क कर देंगे, ये जो देखते एंगल को भी मार्क कर देंगे और ये जो कर्व है उसे भी हम लोग मार्क कर देंगे। और हम लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग डेट रेंज और प्राइस रेंज को भी मार्क कर सकते हैं। तो इस सबको मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये टूल आ जाएगा जो आप लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने से। तो यहाँ पर हम लोग को जाके फिर यहाँ पे सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉमनली यूज जो टूल्स है वो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो निफ्टी एनालिसिस के समय हम लोग देखेंगे। तो कल जो हुआ आपका फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के दिन की मार्केट आपका गिरा अच्छा सा और फर्स्ट 2 आवर मार्केट बस गिरा। तो फर्स्ट 2 आवर में मार्केट बस गिरा है आपका। और जो आपका हम लोग का मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर सेल दिखा दिया था आपको 17 जनवरी के पास आसपास, और सपोर्ट दिखा रहा था आपको ये 200 मूविंग एवरेज के पास। तो मार्केट वैसा ही किया, मार्केट खुलते मार्केट गिरा और नियर 200 मूविंग डेज के आसपास आपका सपोर्ट लेके मार्केट एक शार्प मूवमेंट दिखाया और ऊपर आ गया। ऊपर आपका मार्केट अभी 15,719 पर है। और अभी जो करंट सिनारियो ये यहाँ से तो बुलिश नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जो आपका यहाँ पर एक न्यूटन मारने के प्राइस का रीजन है कि यहाँ पर साफ आपका ये कैंडल है, ये कैंडल में आपका RSI 21 आ गया हुआ था और आपका जो है वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ गया था। तो यहाँ से इसको रिवर्स लेना ही था। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, स्टडी वाले वीडियो के जिसमें मैंने कहा था कि प्राइस 25 के नीचे हो RSI तो आप लोग को बाइक के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे देखते क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पे आपका 9 SMA हाई के नीचे है प्राइस और 20 SMA के ऊपर है। 20 SMA के नीचे गया था लेकिन उसे फिर ऊपर ले आया गया। तो यहाँ से बुलिश साइन नजर आ रहा है मार्केट में कि मार्केट नीचे तो गया लेकिन उसे इंट्राडे के दौरान ही ऊपर ले आया गया। तो एक तरह से इसको आप ट्रैप भी समझ सकते हैं कि जितने आपका जो रिटेलर है जो लॉन्ग किए हुए उसे डराया गया कि FDI इवेंट के दौरान कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ पे एक मार्केट में थोड़ा सा पैनिक नजर आया, लेकिन और जो रिटेलर को इतना डरा दिया गया कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है यहाँ से। तो यहाँ पे मार्केट झलक दिखाया आपने थोड़ा सा। इंट्राडे में मार्केट आपका अराउंड 2% के ऊपर में 2% मार्केट गिरा 300 पॉइंट तक। और यहाँ पे जितने सारे कमजोर हैंड थे जो होल्ड करके रखे तो अपना लॉन्ग पोजीशन वो सारे सेल कर दिए। तो यहाँ से जो करंट व्यू है हम लोग सबसे पहले टेक्निकल की बात करते हैं। ये तो आपका हो गया मेरा जो अपना व्यू था। और टेक्निकल क्या बोलता है, टेक्निकल के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे फिबोनाची पे। तो फिबोनाची पे जाने के यहाँ पर हम लोग फिबोनाची पे आते हैं। तो फिबोनाची को इसमें दिया रहा और हम लोग इसे भी स्टार मार्क कर देंगे। और इसे क्लिक करने के बाद हम लोग ये इसका जो टॉप है फिबोनाची का वहाँ से लेकर स्विंग लो तक का ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्विंग लो क्या बोलता है, फिबोनाची का जो सपोर्ट है आपका वो मार्केट के इस रेंज पे आता है। अगर हम लोग फिबोनाची हटा देते हैं सपोर्ट लेने के बाद, तो जो फिबोनाची की सपोर्ट को मार्केट से रिस्पेक्ट किया कि नहीं वो देख लेते पहले हम लोग। तो आप फिबोनाची का जो सपोर्ट है 15,419 का लेवल
उसको मार्केट ने सपोर्ट किया। मार्केट ने 2 बार ट्राई किया यहाँ पर तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे मार्केट में फिर नीचे गया और नीचे एक एक्यूमुलेशन के साथ मैं इस मूविंग एवरेज के ऊपर हटाता हूँ जो डायग्राम था, आपको यहाँ पे टूटा और प्राइस नीचे आया। प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पर एक आपका एक्यूमुलेशन हुआ है प्राइस का। यहाँ से ये एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे बहुत सारा पैनिक था, कोरोना का सेकेंड वेव भी इंडिया में आ गया था और बहुत सारे देश में केस भी आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। तो मार्केट को जब गिरना था तो आपका इससे अच्छा समय मार्केट के लिए मुझे नहीं लगता, और बियर्स के लिए इससे अच्छा समय कुछ हो सकता था कि इस दौरान मार्केट को गिरा सके। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बियर के लिए, और लेकिन मार्केट इस समय नहीं गिरा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया और जो अपना टारगेट यहीं के आसपास था उसको भी अचीव किया। और जो प्राइस था, जो मुझे भी लग रहा था कि एक बार आपका 15,400 का लेवल को जरूर ये रिस्पेक्ट करेगा और सपोर्ट लेके फिर कहीं ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने वैसा ही किया कि आया आपका मार्केट ऊपर गया। एक ही दिन में आपका 15,450 के आसपास का लेवल इसने दिखा दिया। और मैंने जो अपना इंट्राडे में जो एक सपोर्ट दिखाया था आपको, ड्यूरिंग मार्केट आवर मैंने सपोर्ट बताया था, वो मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट था। तो मार्केट नीचे भी तोड़ा कल, ये जो सपोर्ट था वो बेसिकली ये सपोर्ट था। तो इंट्राडे में जो मार्केट था वो आपका पहले ही कैंडल में 15,636 के लेवल को तोड़ दिया, 21 के लेवल को, जहां से अपना लोग का सपोर्ट अगेन सेकेंड सपोर्ट 15,772 था, 15,572 था। जो अपना जो प्राइस है वो सपोर्ट अपना सेकेंड से 56 पॉइंट नीचे था। तो सपोर्ट आपका 56 पॉइंट 100 पॉइंट का रहता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ये एक आम बात है। उसके बाद मार्केट यहाँ से टूटने के बाद मार्केट जब टूटा तो मुझे लगा कि एक बार इसको सपोर्ट जरूर देगा और वैसा ही हुआ। मार्केट नीचे आया, इसको सपोर्ट दिया और अगेन ऊपर चला गया इंट्राडे में। तो अभी जो मार्केट का सिनेरियो हम लोग का फिर से यही सपोर्ट आएगा 15,631 का। और जहाँ तक बात रहा आरएसआई, यहाँ पर भी आपका जो था वो 21 के पास आ गया था। तो एक बात समझिएगा, जब मार्केट गिरता है तो उसके साथ आरएसआई भी गिरने लग जाए बहुत स्पीड में, तो समझिएगा एक छोटा मोटा फॉल आने वाला है। जब प्राइस गिरे लेकिन आरएसआई नहीं ज़्यादा गिरे तो समझिएगा एक बड़ा मूव आने वाला है। तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी था कि प्राइस गिर रहा है लेकिन आरएसआई आपका नहीं जा रहा है, आरएसआई अपने जो ओवरसोल्ड के जोन है वहां पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चांस था कि मार्केट गिर के यहाँ तक का सपोर्ट ले लेगी, लेकिन जो बजट वाले दिन का सपोर्ट था वो मार्केट आपका नहीं तोड़ा और उसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्रैश के समय आरएसआई क्या बोलता है। जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं छोटा मोटा करेक्शन के हिसाब से यहाँ पे प्राइस गिरा और प्राइस के साथ आरएसआई भी बहुत जल्दी गिर गया। तो यहाँ पर एक अगेन मार्केट के लिए साइन है कि बस एक छोटा मोटा सा फॉल है, घबराने का कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो अगेन हम लोग देखते हैं और पीछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपका वही सिनारियो है कि मार्केट 59 के आरएसआई से डायरेक्ट आपका 21 का आरएसआई हो गया छोटा मोटा फॉल में और अगेन मार्केट ऊपर चला गया। और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर जो मार्केट क्रैश हुआ था 2020 मार्च में, तो उस समय आपका जो प्राइस था वो आपका 53 था। अगेन कोई मतलब सिनेरियो बन नहीं रहा था 58 के आसपास कि मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि 75-80 पे रहता है तो प्राइस थोड़ा मोटा करेक्शन लेता है। और अगेन ये मार्केट गिरा लेकिन आरएसआई आपका नहीं गिरा, आरएसआई 16 पे गिरा, यहीं पर 16 आ गया और यहाँ पर आपका 16-17 आ गया। और उसके बाद फिर प्राइस का ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ लेकिन आरएसआई को ऊपर लेके चला गया। आरएसआई को फिर ऊपर ले जाने के बाद फिर मार्केट गिराया 21 तक आया और मार्केट फॉल बड़ा आ रहा था और आरएसआई जो था वो आपका नीचे चला जा रहा था। मार्केट में फॉल बड़ा आ रहा था और आरएसआई भी नीचे जा रहा था और उसके बाद मार्केट हल्का सा सपोर्ट ले रहा था, आरएसआई को बढ़ा के बहुत ऊपर ले जाता था क्योंकि उसके बाद आरएसआई को फिर तोड़ा जा सके और मार्केट को नीचे लाया जा सके। तो वो आपका मार्च में यही काम हुआ था। और जो अगेन यहाँ पे जो एक रेंज बन गया था ये एक सब
जनरेट कर रहा था डेली चार्ट पर कि आपका एक यहाँ पर मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा ही यहीं पर यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है कि जो मार्केट है वो आपका तुरंत RSI आपका जो 76 का था वो RSI अब आपका 56 हो गया। तो आपका यहाँ पर था कि प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, प्राइस मात्र आपका टॉप से 1.38% नीचे है। तो इसको हम लोग कुछ अभी के सिनेरियो में कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो हम लोग एक बार और ड्रीम को हटाते हैं। तो मेरे नज़र से आपका जो ये डे का जो रिसेंट लो था वो आपका 15,450 था, और ये जो बुलिश कैंडल है उसके नीचे ये, और इसको आप लोग लॉन्ग पोजीशन से आप मतलब कि इसको सपोर्ट मान सकते हैं और यहाँ से अपना प्राइस को लॉन्ग कर सकते हैं। बेरिश का मूड नहीं आ रहा है, मुझे बेरिश का साइन अभी नजर नहीं आ रहा है। और आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका 200 पॉइंट का होगा निफ्टी में, 1.5% का होगा सपोर्ट। और जो आपका सपोर्ट को टूटने के बाद आपका जो मार्केट सेकेंड सपोर्ट लेगा वो सेकेंड सपोर्ट आपका कहीं यहाँ पर आता है, और ये सपोर्ट आपका 14,900 के आसपास में आता है, 14,900 के आसपास के रेंज में ये सपोर्ट है आपका। तो इस सपोर्ट तक मार्केट अगर चाहे तो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता है कि आएगा, क्योंकि इसको आना था तो कल भी अच्छा खासा दिन था मार्केट को नीचे आने का, लेकिन मार्केट नहीं आया। और जो बीच में जो मार्च अप्रैल का मंथ था और मई का शुरुआती मंथ था उसमें आपका मार्केट चाहता तो अगेन अच्छा खासा करेक्शन के साथ अपना जो रिसेंट का हाई था 12,000 वहां पर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन मार्केट का ऐसा नहीं सिनेरियो बन रहा है कहीं पर भी। तो मैंने अपना सारा पोजीशन होल्ड किया हुआ हूँ, और कल जो मेरा फ्राइडे के दिन जो मेरा जो पोर्टफोलियो था वो -3.74% के आसपास गिरा, और वहां से शार्प रिकवरी देके -1% के आसपास में क्लोज किया। तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए यही होता है कि उनको होल्ड करके रखना पड़ता है, और मार्केट गिरने के साथ में पोजिशनल ट्रेडर जब सेल करेंगे तो फिर पोजिशनल ट्रेडर को लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर जाना, कंसोलिडेशन होने के बाद नीचे आना, फिर कंसोलिडेशन करना, फिर ऊपर जाना। तो मार्केट का यही जनरेशन है, यही नीति है, मार्केट हमेशा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर कंसोलिडेशन होने के बाद आपका ऊपर चली जाती है। तो अगेन हम लोग वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे देखते हैं क्या होता है मार्केट का सिनेरियो। और आप क्रैश के समय आप RSI को वीकली पे भी ले जाके देख सकते हैं कि RSI अभी ऊपर है 54 के आसपास, और मार्केट अच्छा खासा गिरा, और आशा 10 के आसपास मार्केट क्रैश में 10 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अगेन यहाँ पे कोई बेरिश साइन मुझे नजर नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा आती लिया है, आपको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और जो इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है मार्केट का, वो आप आराम से इसको 2008 किलो से ये आपका मार्केट का सपोर्ट था जो थोड़ा आपका 2024 में, और ये जो है आपका ये आपका पहला सपोर्ट था। ये यहाँ पर जो मार्केट चैनल पैटर्न हुआ, और एक और चैनल पैटर्न था मार्केट के लिए, वो चैनल पैटर्न यहाँ से बना, और ये चैनल पैटर्न आपका यहाँ तक गया। दो चैनल पैटर्न मार्केट ने बनाया, चैनल के अंदर एक और चैनल बना लिया, और जो इसका टेक्निकल टारगेट आता है चैनल पैटर्न का, वो आपका यहाँ से जो हाई था बेस का हाई, और उसे हम लोग टॉप पे ले जाएंगे, और जो ब्रेकआउट है यहाँ से वो है। तो मार्केट का जो करंट लेवल है ब्रेकआउट के बाद जो इसका टारगेट आ रहा है मार्केट का चैनल पैटर्न का, वो आपका चैनल पैटर्न का 7,300 से लेकर 18,000 के आसपास में आ रहा है। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI भी आपका वीकली पे अभी 68 के आसपास चल रहा है। तो आपका मार्केट को गिरना होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मार्केट अगेन आ सकता है, तो 15,033 से लेकर 14,981 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेकिन बुलिश मार्केट में ऐसा संभव नहीं है, जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा तो जो रिसेंट का जो आपका सपोर्ट है
वो आपका सपोर्ट काम आ गया और उससे मार्केट नीचे नहीं जा पाया। यहाँ पर भी कुछ वही सिनेरियो नजर आया कि मार्केट आपको यहाँ पर आया और 15,400 के आसपास में कुछ दिन ट्रेड करेगा जैसे यहाँ पर किया और अगेन ऊपर जाएगा, नहीं तो आपको मार्केट ये सपोर्ट 15,000 और 15,900 के आसपास में मार्केट सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना निश्चित है और जो इस ईयर का टारगेट वो आपका 17,300 और 18,000 के बीच में आता है। और जो हम लोग वीकली में एक बार जाते हैं और वीकली में अपना देखते हैं क्या स्थिति है, तो वीकली में आपका जो अगेन हम लोग पूरा ड्राइंग को हटाते हैं तो वीकली में मार्केट कहीं पे भी कमजोर नहीं नजर आ रहा है और जो आपका 9 SMA 20 SMA का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मार्च अप्रैल में भी फॉलो होता हुआ नजर आया। मार्केट आराम से आया और 20 SMA को सपोर्ट लेके अगेन मार्केट ऊपर गया। तो हम लोग वीकली पे देखते हैं तो वीकली पे एक बड़ा सपोर्ट आता है आपका 15,285 और छोटा सपोर्ट आता है और उससे भी अच्छा सपोर्ट आता है 14,957 का। अगेन जो मैंने बोला कि 14,900 से 15,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका 50 SMA 20 SMA को भी लेकर है कि इम्पोर्टेंट है वो। तो आप स्टॉप लॉस आप 14,900 से 15,000 तक का स्टॉप लॉस लगा के आप निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। और जो हमारे फ्रेंड जो पोर्टफोलियो जो पोजिशनल में रखते हैं जैसे कि जो मैं फॉलो करते हैं और जो पोजिशनल में है तो उनको भी डरने का बात नहीं है। हम लोग का जितना मैंने कंपनी आप लोग को बोला है बाई करने के लिए वो आपका अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और जो आपका जो उसका बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग है। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट सडन गिरे तो हम लोग को कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत ना पड़े और जो कंपनी है उस पर विश्वास होना चाहिए। जब आप 1 ईयर 6 मंथ के लिए लगाते हैं तो कंपनी को विश्वास होना चाहिए। इंट्राडे का कहानी कुछ और होता है, वहाँ पे आपका 1 आवर 2 आवर और स्विंग ट्रेड में 1 वीक 2 वीक का मैक्सिमम टारगेट होता है। लेकिन जब हम लोग पोजिशनल का बात करते हैं तो हम लोग का 6 मंथ 1 ईयर 1.5 ईयर तक का टारगेट होता है। तो इतना लंबा समय के लिए कहीं पे पैसा लगाने से पहले कंपनी का फंडामेंटल जरूर अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोग उतना देर तक रख सकते हैं कोई भी कंपनी को। अगर मार्केट में फॉल भी आए तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी होने का नौबत नहीं है। इसलिए मैं अपने सारे कॉल में आपको अच्छी अच्छी कंपनी जो मार्केट अपने सेक्टर के मार्केट लीडर है और जो डेट फ्री है वही कंपनी को बोलता हूँ बाई करने के लिए। तो मार्केट को कहीं कभी नजर नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग और जो मार्केट अगर मान के चलिए मार्केट आपका 14,900 और 15,000 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे आता है तब क्या करना है। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस जो अपना अभी करेंटली मैंने आपको 34 to 35 जो स्टॉक है वो बताया है, उस हिसाब से मैंने बोला है 2 से 3% ईच में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब 15 से 20% जो मनी है आपके पास वो अभी होगा आपके हाथ में। तो अगर मार्केट गिरेगा तो 20% मनी आपको वहां लगाना है और नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं, वो 20% स्टॉक जैसे जैसे मिलेगा हम लोग को उसमें पैसा लगाएंगे। तो अगर मार्केट इसके नीचे फिर से क्लोज होगा तो हम लोग को कुछ जो अपना वेटेज है जैसे कि हम लोग 70% 75% अपना मनी इन्वेस्टेड है तो उसको हल्का सा कम करके 50 पे ले आएंगे अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो। और 50% जो 20% 25% उधर है और जो 20 to 25% इधर से कुछ मार्केट से निकाले सकती है प्रॉफिट में से, और तो हम लोग के पास टोटल 50% पैसा हो जाएगा। उसके बाद मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है और कहाँ सपोर्ट लेता है, फिर हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसी कंपनी में और एवरेज करेंगे और प्राइस नीचे आएगा फिर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। और जो ये सिनेरियो में आपको मान के चलिए जो आपका वेल्थ है वो मान के चलिए एक राउंड फिगर में 3 करोड़ के आसपास ले लेते हैं कि आपका जो वेल्थ है वो 3 करोड़ है। तो आप हमेशा ये 3 करोड़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 111 और जो आपका 1 करोड़ है वो आपका अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो आपको स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। 1% आपका जो गोल्ड हो गया और आपका जो रियल एस्टेट हो गया वहां पे होना चाहिए और 1% हिस्सा आपका एफडी के रूप में और कैश के रूप में और बॉन्ड के रूप में जहाँ से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो वहां पर होना चाहिए। तो जब आपका 33% हिस्सा आपका इसमें लगा रहेगा 33% में से 50% आपके पास रहेगा, ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट लाइफ टाइम हाई है और मार्केट में एफडीआई इवेंट और सब इवेंट के कारण थोड़ा पैनिक है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मात्र आपका
जो रिस्क है वो आपका 20% पर आ जाएगा, 20 से 30% के पोर्टफोलियो वेल्थ पर आपका होगा। और उसके बाद जब भी मार्केट गिरेगा तो आपका 30 to 20 आपका जो 50% रेस्ट पैसा जो आप यहाँ से निकालेंगे अपने मार्केट का सपोर्ट तोड़ने के बाद, जब आप निकालेंगे तो वहां से आप 50% हिस्सा और लगा सकते हैं इस सपोर्ट के नीचे। और अगेन अगर मार्केट मान के चलिए इन सिनेरियो क्रैश भी करता है तो आपका जो गोल्ड और एफडी में पैसा लगा है वो आप इसमें लगा के आप एवरेज कर सकते हैं। लाइक मैं एक विकास की बताता हूँ यहाँ पर। तो समय ले रहा है अपलोडिंग में। तो अगेन मान के चलिए यहाँ पर हम मार्केट ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है और जो न्यूज है वो आपका स्टार्ट हो चुका है कोरोना का फरवरी में। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अपना पोर्टफोलियो का जो 33% इन्वेस्टेड है मेरा उसमें से हाफ निकाल देंगे, जो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ है उसे हम लोग निकाल लेंगे, लॉस वाले को छोड़ देंगे। और उसके बाद जो मार्केट गिरा और मार्केट गिरने के बाद यहाँ पर हम लोग अगेन यहाँ पर जो ये सपोर्ट था वहाँ पे अपना 50% पैसा और लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था कि मार्केट क्रैश होने वाला है, किसी को मालूम नहीं होता। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हम लोग 50% पैसा लगा देंगे। और उसके बाद जो हमारा एफडी और गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो उसे हम लोग वहाँ से निकालेंगे और डायरेक्ट लगाएंगे जो मार्केट रीबाउंस मारेगा, यहाँ जो अपना जो लो है वहाँ से रीबाउंस मारेगा। तो मार्केट रीबाउंस कब मारा अपना लो से, मार्केट में रीबाउंस किया आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ये सपोर्ट तोड़ा यहाँ पे मार्केट रीबाउंस किया। तो अगे हम अपना जो गोल्ड और एफडी का पैसा वो यहाँ पे लगा देंगे और रियल एस्टेट को छोड़ देंगे। जो आपका अगेन आपका जो 66% मनी है आपका वेल्थ का इसमें आ जाएगा। और यहाँ आपका जितना जो मार्केट में जो आपका ऊपर में खरीदे अचानक एवरेज करने के बाद एवरेज करने के साथ आपका नीचे आ जाएगा, अचानक मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो आपका जैसे डबल हो जाए या आपका अच्छा खासा गेन आ जाए तब फिर आप वो जो इन्वेस्टेड मनी है जो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करके फिर आप गोल्ड और अपने एफडी में लगा सकते हैं। इस हिसाब से आपको लॉस भी नहीं होगा और आप इस बड़े क्रैश से निपट भी सकते हैं। अगेन हम लोग थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं और 2019 में जाते हैं, 9 में जाते हैं कि उस दौरान कहाँ हुआ। तो मार्केट देख सकते हैं आप लोग करेक्शन ले लेता है, मार्केट आपका 20 to 25% का करेक्शन मार्केट ले लेता है। और ये हम लोग का है 2008 का। तो अगेन हम लोग का मार्केट टॉप से अच्छा खासा गिरा। तो अगेन हम लोग जो यहाँ पर था वो यहाँ पर हम लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो अपना 50% बुक करेंगे। जो आपका जो अमेरिका में हुआ था रियल एस्टेट का जो प्रॉब्लम हुआ था उस हिसाब से अमेरिकन मार्केट गिरा, तो आपका स्वाभाविक बात है कि इंडियन में गिरेगा, इंडियन मार्केट में। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका रिसेंट लो था वो यहाँ बनता था, तो इसका जो रिसेंट लो है 2009 में वो इस रिसेंट लो के सामने हम लोग 50% पैसा जो यहाँ पे निकाले थे प्रॉफिट बुक करके जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर था और जो ये अपना रिसेंट लो तोड़ा था उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकले होंगे। जो लेवल था वो हम लोग 5760 के आसपास में हम अपना 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो अपना 50% पैसा है वो लगा दिए होंगे मार्केट पुल आने के बाद। और अगेन मार्केट गिरा तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। और जो मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट लिया और जो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिया आपको RSI का, ये जो आपका सपोर्ट लेने के बाद ये जो आपका डाइवर्जेंस है ये आपको दिखा दिया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली। तो यहाँ पे हम लोग जो अपना गोल्ड और एफडी में जो पैसा है वो या रियल एस्टेट में जहाँ पर भी रखे हुए अपना 66% अमाउंट, तो आप वहाँ से 33% लेकर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अचानक स्पाइक आया तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अगेन जो अपना एफडी और गोल्ड का जो पैसा है वो एफडी और गोल्ड में लगा सकते हैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद। और जो आपका अगेन जो 33% का जो आपका कैलकुलेशन है वो आपका अगेन यहाँ से चलता जाएगा, तो आपको ऐसा ही प्रॉफिट देगा। और यही एक जो पोजिशनल ट्रेड और जो आपका बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो बेसिकली वही करते हैं और इसी से पैसा ही बनता है मार्केट में। तो मेरा कहना है कि आपके पास जो मान के चलिए आपका जो वेल्थ वो 3 करोड़ है और आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं 1 करोड़ का, तो आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट जब सपोर्ट तोड़े 15,900 से 15,000 तक का, तो आपको वहाँ से 50% जो मनी है वहाँ से अपना निकाल लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट
आपका बेस कहाँ बनता है। बेस बनने का मतलब क्या होता है कि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे निकलिए 50% और सपोर्ट मानिए यहाँ पर, तो हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग निकलेंगे और सपोर्ट लेंगे यहाँ पर। अगर मार्केट नीचे जाता है तो, अगर नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का जो मनी है अगर इसका सपोर्ट नहीं तोड़ा और ऊपर चला गया तो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वही है। और जो जब 15,000 तक का लेवल तोड़ेगा तब हम लोग 50% प्रॉफिट अपना बुक करेंगे और वेट करेंगे बेस बनने का। बेस बनने के बजाय बाद हम लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाले थे वो फिर इसमें लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग को प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर मार्केट नीचे जाए तो अगेन हम लोग का जो एफडी और गोल्ड में जो पैसा लगा हुआ है, जो हम लोग जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो तब हम लोग उस समय जो मार्केट फिर फर्दर जो 20% का फॉल आएगा, मार्केट क्रैश होने के बाद 20-30% का फॉल आने के बाद आप वो जो गोल्ड का पैसा है वो लगा सकते हैं। इस हिसाब से आपका लॉस नहीं होगा। हम एक बात को बहुत बार बोल चुके हैं, आपको मालूम है, बिकॉज समझाना पर्पस है, यहाँ पर कोई आके लेक्चर देना पर्पस नहीं है। और हम लोग एक बार आते हैं निफ्टी फ्यूचर में, इसे उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। तो अगेन हम लोग एक बार और चीज देखते हैं यहाँ पर आकर, और आपके यहाँ पे एनएससी का वेबसाइट खोलते हैं। एनएससी का वेबसाइट खुल गया और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि एफआईआई डीआईआई क्या कर रहा है, और समय ले रहा है। आप यहाँ पे तब तक आप यहाँ पर आराम से जो 15,000 का लेवल है वहाँ 14,900 का, वहाँ पर आप अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज देता है और सस्टेन करता है तो डेली के कैंडल पे, तब आप अपना 50% जो पोर्टफोलियो है उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं। तो अभी इसमें लेट लग आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके इक्विटी पे जाते हैं और इक्विटी पे जाके देखते हैं तो यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का एक्टिविटी है करंट मार्केट। तो हम लोग देखेंगे हाँ, तो हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो जो आपका 18 जून का जो आपका है तो उसमें एफआईआई का नेट सेलिंग पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 17,760 करोड़ के आसपास में नेट सेलिंग था। तो ये हैवली सेलिंग माना जाता है, क्योंकि जो आपका जनरल एफआईआई और डीआईआई जो लेन देन करते हैं वो आपका 9,000 करोड़ के आसपास में होता है। तो यहाँ इस हिसाब से जो आपका मार्केट में सेलिंग प्रेशर वो फर्स्ट आवर में बना, और जो डीआईआई है वो अपना रेगुलर सेलिंग के हिसाब से 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास में सेलिंग करते हैं और बाइंग के हिसाब से करते हैं। और जो डीआईआई जो बायर है, जो बुल्स है, वो एग्रेसिव बाइंग किए 20,000 करोड़ के आसपास में। तो ये जो आपका यहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि आपको जो एफआईआई है वो मार्केट गिरना नहीं देना चाह रहे हैं, ना एफआईआई और डीआईआई। तो दोनों में से कोई मार्केट गिरना नहीं देना चाह रहे हैं। एफआईआई सेल किए, बट वहाँ पर ये जो दूसरे एफआईआई है वो बाई हैवली कर लिए, तो मार्केट को गिरना थोड़ा मुश्किल है। अगर मार्केट गिरता है और नेट जो वैल्यू है वो आपका 2600 और जो आपका 3,000 करोड़ के आसपास में पॉजिटिव में आ गया डाटा आपका, तो मार्केट में 2-3-4 दिन से जो आपका नेट सेलिंग दिखा रहा था निगेटिव में, नेट वैल्यू निगेटिव में दिखा था, वो आपका एक ही झटका में पॉजिटिव आ गया। तो हम यहाँ से क्रॉस करते हैं इसको, और अगर मैं समाप्त करता हूँ इस लेक्चर को, और 14,900 के नीचे और 15,000 के नीचे आपको 50% पोर्टफोलियो खाली कर देना है और वेट करना है नीचे तक का कहाँ पे बेस बनता है, फिर वो आपको इन्वेस्ट करना है। और अगेन जो आपका और जो रेस्ट मनी है जो गोल्ड एफडी में है उसको हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट, जब मार्केट पूरा तरह से दिखा दे कि हाँ अब इससे नीचे मुझे नहीं जाना, तब वहाँ पे हम लोग फिर अपना जो 33% है वो अपना लगाएंगे, और फिर 33% जो अपना वेल्थ है उसको हम लोग सेव करके कहीं जो आपका रियल एस्टेट या गोल्ड में कुछ पैसा है तो वहाँ पे छोड़ देंगे। तो 66% मनी आपको लग जाएगा जब मार्केट पूरा क्रैश करता है। तो ये साल में आपको अब 10 साल 12 साल में एक बार आता है मौका, तो उसमें जब मार्केट क्रैश होने के बाद पैसा भी अच्छा खासा बनता है अगर आपके पास मनी है लगाने को। तो
तो मनी कैसे बचेगा लगाने के लिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसा स्ट्रेटेजी जो कैसे बचा जाए मार्केट फॉल से, और मार्केट फॉल के बाद कैसे बेनिफिट पूरा लिया जाए। तो यही रास्ता है जो आपको बचा सकता है। तो अगेन वीडियो काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।